हम बचपन से यह कहावत सुनते आ रहे हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब है कि यदि मन प्रसन्न हो तो अपने पास जो भी थोड़ा होता है वही पर्याप्त होता है। पर आज की परिस्थितियों में हमारा मन चंगा नहीं हो पा रहा है और स्वास्थ्य तथा खुशहाली की जगह रोग व्याधि के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। लोग निजी जीवन में भी असंतुष्ट रह रहे हैं। संस्था तथा समुदाय के लिए भी उनका योगदान कमतर होता जा रहा है। समाज के स्तर पर जीवन की गुणवत्ता घट रही है और हिंसा, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, अपराध और सामाजिक भेदभाव जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता भी घट रही है। इस तरह के बदलाव का एक बड़ा कारण हमारी विश्व दृष्टि भी है। हम एक नए ढंग का भौतिक आत्मबोध विकसित कर रहे हैं जो सब कुछ तात्कालिक प्रत्यक्ष तक सीमित रखता है। कभी हम सभी पूरी सृष्टि को ईश्वर के करीब पाते थे और सबके बीच निकटता देखते थे। आदमी सबके जीवन में अपना जीवन और अपने जीवन में सबका जीवन देखता था। वह जल, थल, वनस्पति, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष सबकी शांति की कामना करता था। मनुष्य भी एक जीव था। इस नज़रिए से सारा जीवन केंद्र में था, न कि सिर्फ मनुष्य की मनुष्यता उसके अपने आत्मबोध के विस्तार में थी और वह सबकी चिंता करता था। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या की जड़ में सामाजिक तुलना भी एक प्रमुख कारक बन रहा है। दूसरों को देखकर हम अपने सुख दुख और लाभ हानि को समझने की कोशिश करते हैं। इसका दुष्परिणाम होता है कि हम अपने में न केवल लगातार कमी और हीनता की अनुभूति करते हैं बल्कि दूसरों के प्रति दुराव और वैमनस्य का भाव भी विकसित करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति सबसे अलग और ख़ास होता है। दूसरे की तरह होना और प्रतिस्पर्धा करने से अधिक उपयोगी है कि हम अपनी राह खुद बनाएं और अपनी अलग पहचान बनाएं। स्वास्थ्य के लिए मन, शरीर और आत्मा सबकी खुराक मिलनी चाहिए। शरीर का उपयोग न होना और श्रमहीनता आज इज्जत का पर्याय सा बन गया है, जिसके कारण मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां पनपने लगी हैं। इन सब के पीछे हमारे द्वारा आवश्यकता और लोभ के बीच अंतर न कर पाना एक बड़ा कारण है। संयम और संतुष्टि का अभ्यास ही इसका एकमात्र समाधान है। मन की चंचलता से विचलित होना तो स्वाभाविक है, परंतु उसे साधकर अपने नियंत्रण में लाना एक जरूरी चुनौती है, जिसे सचेत होकर स्वीकार करना पड़ेगा। इस दृष्टि से योग और ध्यान को जीवन में स्थान देना चाहिए।
हम सब सचेष्ट हैं तथा उसकी सुरक्षा और सेवा टहल के लिए समर्पित है।